everyone, welcome back to the Global Channel and I hope you all are doing well. So today we are starting with a new topic, that is rainfall. We all know what is rainfall. This is the falling of water droplets from the clouds which are in the upper atmosphere. So in this we'll start with the types, like there are 3 types of rainfall. Okay. So these are, the very first is convectional rainfall. Next, we have orographic rainfall. And at the last, we have frontal rainfall. Okay, so now let's see one by one. So in this we'll see that convectional rainfall में क्या होता है, कहाँ पर होती है, orographic rainfall में क्या होता है, ये कहाँ पे होती है, and same with frontal rainfall. So now let's start with the convectional rainfall. Convectional rainfall में हमारे पास क्या होता है, these are mostly in the regions of equator और tropical regions, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि continuous heating of the land होती है, जिसके कारण air rises. What will happen जब air rise होगी, moisture carry करेगी, moisture carrying capacity will increase and at a particular height it will go, जहाँ पे pressure temperature थोड़ा सा कम हो जाएगा, वहाँ पे condensation हो जाएगी and then rainfall will start. Orographic rainfall में क्या होता है, oro means, wait a minute, oro means mountains. So these rainfalls are associated with mountains. तो जहाँ पे mountains होंगे मोस्टली हमें वहां पे ये वाली रेनफॉल देखने को मिलती है. So यहाँ पे क्या होता है इस टाइप ऑफ रेनफॉल में कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ माउंटेन, तो यहाँ पे एक सैचुरेटेड एयर आएगी. सैचुरेटेड एयर मतलब जो विद द एयर विच इज fully and filled with the water vapors. अब उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल दिस इज एयर, तो इसके अंदर इतना सबसे ज्यादा इतना ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स आ गया है कि मैक्सिमम जितना होल्ड कर सकती थी उतना इसने होल्ड किया है. अब इससे ज्यादा ये और होल्ड नहीं कर सकती. दिस इज नोन एज सैचुरेटेड एयर. सो व्हेन सैचुरेटेड एयर विल कम इन द कांटेक्ट ऑफ अ माउंटेन, तो एक फोर्सफुल राइज होगा. जो ये वाली एयर है इसको पीछे से एक और एयर आके पुश करेगी, ये फोर्सफुली राइज होगी एंड यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होगा और यहाँ पे हमारे पास रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. फ्रंटल रेनफॉल में क्या होता है कि वी विल सी टू एयर मासेस, टू एयर मासेस हमें दिखेंगे ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर. तो जो वो आपस में आएंगे दे विल फॉर्म अ फ्रंट, वहां पे क्लाउड की फॉर्मेशन होगी एंड अल्टीमेटली हमारा प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि हमारे पास क्या क्या है इसमें. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस कन्वेक्शनल रेनफॉल. कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लैंड एंड यहाँ पे एक वाटर बॉडी है विच इज फिल्ड विद वाटर. क्या होगा, एंड दिस इज मैक्सिममली क्या होता है कि ज्यादातर ये समर सीजन्स में होती है, इन द समर सीजन. तो व्हाट विल हैपन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वी हैव सन, तो कंटिन्यूसली हीटिंग के कारण यहाँ से हमारी एयर विल राइज. तो व्हाट विल हैपन, जब एयर राइज होगी वाटर के कांटेक्ट में आएगी, सो इट विल ऑल्सो कैरी वाटर वेपर्स, वाटर पार्टिकल्स को उठाएगी, सैचुरेट होगी एंड ऊपर जाके एक हाइट पे दे विल फॉर्म क्लाउड्स. क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और इट विल स्टार्ट रेनिंग. तो जब ये रेनिंग स्टार्ट होगी, सो व्हाट वी कैन डिराइव फ्रॉम इट कि जब भी ये रेन होगी तो ये रेन हमेशा बहुत हैवी रेनफॉल होता है, वेरी हैवी रेनफॉल. और जब ये हैवी रेनफॉल होता है एंड इट इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन.
मतलब कि एक ही बार में बहुत ज्यादा रेन हो जाएगी, बट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, लाइक फॉर 2 to 3 hours और 1 or 2 hours। ये नहीं है कि कंटिन्यूअसली रेन हो रही है, तो थोड़े टाइम के लिए रेन होती है बट बहुत ज्यादा रेन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज्यादा रेन होती है, डेली रेन होती है। आफ्टर 2 PM वी कैन से हमेशा और डेली यहाँ पे रेन होती है। सो द मेन रीजन इज दिस ओनली कि यहाँ पे इतना ज्यादा हीट होती है, इतनी ज्यादा इंसुलेशन आती है कि लैंड हीट अप होती है, एयर राइज होती है, उसके साथ वाटर भी है, वाटर एयर वाटर को लेके ऊपर राइज होती है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है एंड रेन थोड़े टाइम में रेन होनी स्टार्ट हो जाती है। बट दिस रेन इज अ वेरी हेवी रेनफॉल बट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट वी हैव orographic rainfall. Okay, so what is in this orographic rainfall? I have told you oro means mountain. So orographic rainfall में क्या होता है? Oro means mountains. So यहाँ पे क्या होता है? We can see a mountain. यहाँ पे हमने एक माउंटेन देखा, तो क्या होगा कि एक एयर आ रही है विच इज सैचुरेटेड एयर, तो इसके पीछे दूसरी एयर आ रही है। ये एयर जा रही थी यहाँ पे, इसको एक माउंटेन दिखा, तो यहाँ से पीछे से और एयर आ रही है, तो ये एयर इसको फोर्सफुली पुश करेगी तो ये फोर्सफुल ऐसे राइज होगी। तो जब ये राइज होगी एक हाइट पे आके यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, और जब यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे तो यहाँ पे हमें रेनफॉल दिखेगा। एंड दिस साइड ऑफ अ माउंटेन इज नोन एज विंडवर्ड साइड। दिस इज नोन एज विंडवर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वेजिटेशन मिलेगी, लॉन्ग ग्रोइंग ट्रीज प्लांट्स मिलेंगे, बहुत अच्छी हमें यहाँ पे वेजिटेशन मिलेगी। ऑन द अदर साइड जब ये वाली यहाँ पे जो एयर है राइज करके इसने जब यहाँ पे रेन करती है, तो कुछ एयर जो बचेगी वो इसके एस्केप करेगी और ये दूसरी साइड पे आ जाएगी, और यहाँ पे ये ड्राई एयर हो जाएगी बिकॉज ये सारा मॉइस्चर अपना विंडवर्ड साइड पे शेड कर चुकी है। अगर आएगी भी तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम रेन का जो इफेक्ट होता है, यहाँ पे हमें बहुत कम रेन देखने को मिलती है, अदरवाइज यहाँ पे रेन होती ही नहीं है। दिस इज नोन एज लीवर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन विच इज ड्राई रीजन। यहाँ पे जो हमारे पास एयर आएगी माउंटेन को क्रॉस करके वो ड्राई होगी, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होगा। सो मोस्टली ये जो हमारी रेनफॉल होती है वो ऑब्वियसली कहाँ होगी? जहां पे हमें माउंटेन्स दिखेंगे। ओके, सो द थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल विच वी विल कवर हियर इज फ्रंटल टाइप ऑफ रेनफॉल। ओके, सो द थर्ड इज फ्रंटल रेनफॉल। So frontal rainfall में क्या होता है? We have two air masses. For example, this is cold air mass and this is warm air mass. Warm air mass. तो जब ये एयर मास एक दूसरे के पास आएंगे, सो दे विल मूव, एक दूसरे को ऐसे पुशन अप करेंगे। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक फ्रंट की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास एक कोल्ड एयर मास है, ये हमारे पास वार्म एयर मास है, ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रंट की फॉर्मेशन होगी, जिस फ्रंट पे हमें वी कैन से क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होगी एंड अल्टीमेटली हमें यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड ये जो टाइप की रेनफॉल है ये मैक्सिमली हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन में नहीं होती, इक्वेटोरियल रीजन में नहीं होती, ये मोस्टली होती है इन टेम्परेट रीजन्स।
So these are the three types of rainfall which we have covered here. So the first type of rainfall which we have covered is the convectional current rainfall, and second we have covered the orographic rainfall, and third we have covered the frontal type of rainfall. So I hope you understood the topic of the rainfall and the type of rainfall. So thank you very much, and meet you in the next video. Till the time, stay tuned and stay healthy. Thank you.